अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया। आना होगा, आओगे नहीं तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो चीज़ें चल रही हैं। इंडियन मीडिया का पहले से ही स्टैंड था, एशिया कप में भी सेम स्टैंड था कि भाई हमारी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जाएगी। उस टाइम भी सेम चीज़ बात हो रही थी, अरे नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो पाकिस्तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ी चाल चल दी है और एक ऑस्ट्रेलियाई को बुलाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई जब टीम जो है पहले राउंड से ही बाहर हो गई। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी फैंस हैं तो ये बात सुनकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे और परेशान जरूर हो रहे होंगे कि पाकिस्तान कभी कोई आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं कर सकेगा। आखिर ऐसा क्यों? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल जरूर आपके जहन में आ रहा होगा अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक। नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। गांव में हूँ तो यार ट्राइपॉड वगैरह लेकर नहीं आए, ऐसे वीडियो करना पड़ रहा है। बट हाँ, बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी पर मैं अपडेट अभी देख रहा हूँ। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते वाला हाल हो रहा है सबका। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया। आना होगा, आओगे नहीं तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो चीज़ें चल रही हैं। इंडियन मीडिया का पहले से ही स्टैंड था, एशिया कप में भी सेम स्टैंड था कि भाई हमारी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं जाएगी। हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, 4 मैच आपको मिला, बाद बाकी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ है, ठीक है। अब उस टाइम भी सेम चीज़ बात हो रही थी, अरे नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो वही होता है कि समटाइम्स आपको चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। क्या इस समय हाल कि पाकिस्तान की मीडिया को मैं देख रहा हूँ, वो बुला कम रहे धमका ज़्यादा रहे हैं, बुला कम रहे हैं धमका ज़्यादा रहे हैं। तो भाई ये चीज़ ठीक भी नहीं है ना। आप या तो निमंत्रण दे दो, इनविटेशन दो, और अगर कोई इनविटेशन देने पे नहीं आ रहा है तो आप धमकी थोड़ी, आप घर से थोड़ी उठाओगे। और इतनी किसी की औकात भी तो नहीं है ना कि आप घर से किसी को उठा लो है। तो हिसाब किताब इतना है जो मैं देख पा रहा हूँ कि पाकिस्तान की मीडिया पे थोड़ा सा कंट्रोल लगाना चाहिए पीसीबी को, जब तक कि मीटिंग्स हो ना जाए। अरे चैंपियंस ट्रॉफी में जय शाह को देख लेंगे, नहीं आओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं है तो जब आपको पता है कि टीम इंडिया आना नहीं चाह रही है तो इतना बोल क्यों रहे हो भाई? हमने तो नहीं बोला है कि हम आएंगे, बीसीसीआई ने कभी थोड़ी बोला है कि हम आएंगे, या इंडियन पब्लिक बोल रही है भाई हम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो भाई छोड़ दे ना, बात ही मत करो ना, बाद बाकी प्लेयर्स पे बात करो, बाद बाकी टीम पे बात करो। लेकिन तुम्हारा तो दिन भर का वही है ना कि इंडिया आना, इंडिया नहीं आना। कोई एक तो स्टैंड ले लो, तुम कोई एक स्टैंड ले लो। जैसे इंडियन मीडिया ने एक स्टैंड लिया हुआ है कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो ठीक है तुम 2026 में मत आना। लेकिन यही है ना कि 2026 में अगर पाकिस्तान बोला कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, तो इंडिया और श्रीलंका संयुक्त रूप से करवा रहा है, तो पाकिस्तान के मैचेज बीसीसीआई जो है वो श्रीलंका में करवा देगा, वहाँ पे खेल लेगा। आने की क्या ज़रूरत है? आने की क्या ज़रूरत है? आपके पाकिस्तान के सारे मैचेज, इवन फाइनल भी जो है वहाँ पे करवा देंगे अगर टीम फाइनल में पहुँचती है। जो करना है कर लो। आईसीसी चेयरमैन जय शाह बनेगा नवंबर में, सब कुछ मामला सेट है। दुबई में होगा, हाइब्रिड मॉडल तो होगा ही होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया के बगैर टूर्नामेंट नहीं खेला जा सकता है, कोई भी टूर्नामेंट आज के टाइम में तो नहीं खेला जा सकता है। इतना लिख के दे रहा हूँ मैं, इतना लिख के लिखवा लो मेरे से, लिख के दे रहा हूँ मैं। इंडिया के बगैर कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेला जा सकता है और ना ही खेला जाएगा। बातों से चीज़ें अच्छी हो जाती है और बिगड़ भी जाती है। पाकिस्तान की मीडिया जो इस समय कर रही है ना, उससे बात बिगड़ ही रही है, सुधर नहीं रही है, बिगड़ ही रही है, और ये बिगड़ती हुई चली जाएगी। तो पाकिस्तान की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक बहुत बड़ी चाल चल दी है और एक ऑस्ट्रेलियाई को बुलाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। यह चाल क्या है, कौन वो ऑस्ट्रेलियाई है, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। दरअसल आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अगले साल फरवरी के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है।
उससे पहले एक ऑस्ट्रेलियाई को बुलाकर पाकिस्तान की टीम ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी है। इस ऑस्ट्रेलियाई का नाम टोनी हेमिंग है। टोनी हेमिंग मेलबर्न और पर्थ में काम कर चुके हैं, यानी कि वहां पर मुख्य क्यूरेटर रह चुके हैं। पिच बनाने का उनको बहुत अच्छे से अनुभव है और इसी वजह से उनको 2 साल का अनुबंध दिया गया है। 2 साल का करार उनको दिया। हेमिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी पिच की तैयारियों की देखरेख करेंगे, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक करेगा। हेमिंग काफी अनुभवी क्यूरेटर हैं। उन्हें लगभग 4 दशक का लंबा अनुभव है। वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, पर्थ, तस्मानिया जैसे कई प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों पर काम पाकिस्तान टीम को जो सूट करेगा अपने हिसाब से वो इस क्यूरेटर से वैसी पिच बनवाएंगे और उस पर जो है वो बांग्लादेश के साथ, फिर इंग्लैंड के साथ मैच खेलेंगे। उनकी कोशिश यही रहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थोड़ा फॉर्म हासिल कर लिया जाए, कुछ मैचेस जीत लिए जाएं, ताकि घर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके लिए पाकिस्तान टीम पूरे जोशो खरोश के साथ जो है उस ट्रॉफी में उतरे। क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में तो बहुत बुरी बेइज्जती हो गई जब टीम जो है पहले राउंड से ही बाहर हो गई, सुपर 8 तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ऐसे में उसके लिए जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कम से कम अच्छा करे। पाकिस्तान को लगेगा झटका, कभी भी आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी फैंस हैं तो ये बात सुनकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे और परेशान जरूर हो रहे होंगे। पाकिस्तान कभी कोई आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं कर सकेगा। आखिर ऐसा क्यों? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल जरूर आपके जहन में आ रहा होगा अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक। और अब अगला आईसीसी इवेंट है पाकिस्तान में, जो कि है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। लेकिन अगर आपको पता हो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो आजकल पॉलिसी है वो ये है कि पाकिस्तान तो भारत आ सकता है खेलने के लिए, लेकिन इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी क्रिकेट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंडियन टीम की सेफ्टी को लेकर भारत में लोग चिंतित रहते हैं और सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है और जितना पैसा क्रिकेट जनरेट करता है, और हम सबको पता है कि उस पैसे से पाकिस्तान क्या करता है, इसीलिए इंडिया का स्टैंड हमेशा रहता है कि पाकिस्तान में जाकर कोई भी सीरीज ना हो या इंडिया में भी पाकिस्तान को ना बुलाया जाए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशन ही खत्म कर दिए जाएं, बस आईसीसी इवेंट हो तभी पाकिस्तान से खेला जाए। लेकिन वीडियो का मुद्दा है दोस्तों कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट नहीं करता है तो फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान कोई भी आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं कर पाएगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया। अब रीजन क्यों है ये सुन लीजिए। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में होती है या पाकिस्तान से बाहर जाती है तो कभी भी पाकिस्तान कोई भी आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आईसीसी को ये बात पता है कि इंडिया पाकिस्तान तो खेलने आएगा नहीं। जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं वो इंडिया से भी हैं, जितना पैसा जनरेट होता है वो इंडिया से होता है। सो इंडिया को तो नाराज नहीं कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान खेलने जाएगा नहीं तो पाकिस्तान को राइट ही क्यों दिए जाएं, क्यों न्यूज़ बनाई जाए, क्यों बार बार ये बात की जाए। तो इस वजह से अगर आईसीसी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये फैसला करती है कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, इंडिया के मैचेस या तो दुबई में होंगे या श्रीलंका में होंगे या कहीं और पर कराए जाएंगे, या फिर होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास ही रहें और सारा टूर्नामेंट जो है वो कहीं और पर जाकर खेला जाए। सो इस तरीके से कभी भी पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट नहीं होगा। पाकिस्तान कोई भी आईसीसी इवेंट फ्यूचर में होस्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आईसीसी को भी पता लग जाएगा कि अब पाकिस्तान में कोई भी इवेंट होस्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान जाएगा नहीं।